इतिहास गवाह है, जब सत्ता अहंकार में डूब जाती है तो उसका अंत किसी तलवार से नहीं बल्कि एक बुद्धिमान दिमाग से होता है। यह कहानी है उस ब्राह्मण की जिसने अपमान का बदला लेने के लिए पूरे साम्राज्य की किस्मत बदल दी। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम था चाणक्य। सभी जानते। लगभग 2300 वर्ष पहले मगध पर नंद वंश का शासन। धनानंद उस समय का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता था। उसके पास विशाल सेना और अपार धन शक्ति थी, अपार धन संपत्ति थी। लेकिन कहा जाता है कि वह अपने अहंकार के लिए भी प्रसिद्ध था। कथाओं के अनुसार एक दिन चाणक्य राज्यसभा में पहुंचे। वहां उनका अपमान किया गया और उन्हें सभा से निकलवा दिया गया। उसी क्षण चाणक्य ने प्रण लिया कि जब तक नंद वंश का अंत नहीं कर देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। चाणक्य की मुलाकात एक तेजस्वी बालक चंद्रगुप्त से। उन्होंने उसमें एक महान शासक बनने की क्षमता देखी। वर्षों तक उसे युद्ध नीति, राजनीति और नेतृत्व की शिक्षा दी। शुरुआत आसान नहीं थी, कई बार असफलता मिली, लेकिन चाणक्य ने हार नहीं मानी। उन्होंने छोटे छोटे राज्यों का समर्थन जुटाया, सेना तैयार की और सही समय का इंतजार किया। आखिर वह दिन आया जब चंद्रगुप्त और उसकी सेना ने मगध पर चढ़ाई की। भीषण संघर्ष के बाद नंद साम्राज्य पराजित हुआ और धनानंद का शासक समाप्त हो गया। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, जो आगे चलकर भारत के एक सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक बना। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि चाणक्य और धनानंद के अपमान की पूरी घटना मुख्यतः प्राचीन साहित्य जैसी मुद्रा, राक्षस, जैन और बौद्ध परंपराओं में मिलती है। इतिहासकार इन विवरणों के कुछ हिस्सों पर अलग अलग मत रखते हैं, लेकिन इस बात पर व्यापक सहमति है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त के उदय और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक अपमान, एक संकल्प और एक ऐसा साम्राज्य जिसने भारत का इतिहास बदल दिया। अगर ऐसी ही सच्ची ऐतिहासिक कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का सवाल, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिए। थैंक यू।